अब्बा, उसने अपनी बेटी को जो पहले दिन कपड़े पहनाने हैं वो 2.5 लाख का सूट है, वो तो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सकता। बताओ उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। उसने ये भी कहा कि अब्बा, उसने अपनी बेटी को सोने के कंगन पहनाने हैं और वो तो अपनी बेटी को कांच की चूड़ियां भी नहीं लेके दे सकता। जीना हराम किया इन लोगों ने, नुमाइश वालों ने। ये बेटी वाले भी हैं, बेटे वाले भी हैं। ये हम जब ये मौसम आता है ना शादियों का, हम अक्सर ही सड़कों पे रहते हैं, किसी मैरिज हॉल के करीब से गुजर हो ना तो हम देखते हैं वहां दूल्हे के सामने उसका चचा, उसका ताया, उसका फूफा, उसका मामा, उसके भाई, उसके कजन नए नोट लेके उसके सामने खड़े होते हैं और उसके सामने मोहब्बत का इजहार करते हैं कि आज तेरी खुशी के मौका पर पैसा पानी की तरह बहाएंगे। और वो नए नोट जब फिजा में उड़ते हैं, अपनी अपनी कैफियत होती हैं, खुशी मनाने के भी कुछ ढब होने चाहिए। हमारा तो कलेजा फटता है जब वो नए नोट आसमान की तरफ उड़ते हैं तो गरीबों के बच्चे उन पैसों पे झपटते हैं। कई लोग गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं। वो बारातियों में आए तो वो भी ठुड्डे मार के वहां से उनको भगाते हैं, गालियां भी खाते हैं, थप्पड़ भी खाते हैं। और यार, क्या ये खुशी का इजहार है? गरीबों को तमाशा बनाए उनकी गुर्बत का। काश के मिजाज बदल जाता। बेटे को 1 हफ्ता पहले चचा, ताया, फूफा, मामा, दोस्त, कजन जितने पैसे अपने बारात में फेंकने का सोच रखा था, 1,50,000, काश के वो दूल्हे को देते और कहते बेटे हमारी बस्ती में 20 घर ऐसे हैं जिन घरों में 1 वक्त का होता है और 1 वक्त का होता नहीं। जाओ बेटा अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करो। यार भी राजी होता और यार का रब भी राजी होता। हमें जलील किया नुमाइश वालों ने। और दूसरे लोग वो हैं जो डिमांड करते हैं। डिमांड कहां से आई? जब नुमाइश को देखा। और यार, अमीर बाप की बेटी, जो बेटी का बाप अमीर है, लड़के ने अगर मांगा, गाड़ी मांगी तो उसने गाड़ी दी, बंगला मांगा तो उसने बंगला दिया, उसने उसके नाम प्लाट भी लगाया, महाना भी लगाया, उसने तो सब कुछ दे दिया। बताओ गरीब कहां से दे? वो 500 की दिहाड़ी लगाने वाला, वो तो 2 वक्त का खाना नहीं अपने बच्चों को दे सकता। और तीसरे लोग हैं बहरूपिये, जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग करते हैं। नहीं जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जीने भी नहीं देते। 1 हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है, बहू से अगर चीनी का कप टूट जाए ना तो सास कहती घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। जो मां ने दिए हैं वो इस्तेमाल करो। और फिर बहाने बहाने से झगड़े होते हैं। झगड़ा हुआ तो कहते बुलाओ जे पिछले आनू। बूढ़े माँ बाप सामने बैठे, तड़ तड़ जुबान चलती है, ये सिखा के भेजा है। अच्छा जी, चलो जी, वो घर की लाडली थी, तरबियत में कुछ कमी रह गई। आपको किसी ने यह भी नहीं बताया कि घर में आए हुए मेहमान से किस लहजे में बात करते हैं। और फिर वो हाथ जोड़ के कहते चलो जी माफ कर दो, गरीब थे बेचारे। और फिर वो रौनक भरा लहजा सामने आता है, ये आखिरी बार है। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते, बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो बेटी भी कहती ये कैसे माँ बाप हैं, मेरे सामने रुसवा हुए और मुझे भी रुसवा होते हुए देखा और मुझे यहां मरने की दावत दे रहे हैं। क्या इनके पास मेरे लिए 2 वक्त का खाना नहीं, रहने के लिए चारपाई नहीं? वो भी बेचारी, वो भी कहती है कैसे माँ बाप है। लेकिन वो बेटी को समझाते, पुत्र अगर तू तलाक लेके आ गई ना तो तलाक याफ्ता बेटी को माशरा कबूल ही नहीं करता। अगर तलाक लेके आ गई तो तेरी 2 छोटी बहनें अभी घर में बैठी हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं लेने आएगा। वो बेटियां सारी जिंदगी दुख सहती रहती हैं, मारे खाती रहती हैं, लेकिन अपने वालिदैन को दुखी नहीं होने देती। और यार, आप मर्द हो तो मर्द का मतलब यह नहीं कि औरत को पांव का जूता बना के रखो। वो घर की रौनक होती है, वो शोहर का मान होती है। लेकिन जहेज ना लाने की पैदाइश में ये तीसरे बहरूपिये लोग हैं कि लाई क्या हो, 1 महीने बाद जलील करना शुरू कर देते हैं। और चौथे किस्म के लोग ऐसे हैं, वो कहते जिसने बेटी दे दी पीछे रह क्या गया। वो ढूंढने से लोग नहीं मिलते, यकीन जानो। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को थोड़ा सा जहेज दे के घर भेज दिया, उम्मत की बेटी के लिए सहूलत पैदा की। लेकिन हमने लोगों का जीना हराम कर दिया। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बेटी होने के नाते से देखा जाए तो सैयदा ने अपने वालिद गिरामी का जो साथ दिया, दुखों का मदावा बनी, जिंदगी में दुख तकलीफें आई तो कभी शिकवा शिकायत नहीं किया। और फिर सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अगर बीवी होने की हैसियत से देखा जाए तो सैयदा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद चक्की पीसती हैं, मशकीज़ें उठाती, कंधे जख्मी हो जाते हैं, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं।
یار آج امیر گھرانے کی بیٹی ہو نا تو اس کو خامند کی خدمت کرنا ہو نا تو وہ کہتی میرے گھر میں تو 10 نوکر چاکر ہوتے تھے، میں نے تو کبھی زندگی میں کام نہیں کیا، تو نبی کی بیٹی سے بھی افضل ہے۔